नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रश्न चार्ट से आप किस तरह से ये बता सकते हैं कि जातक के जीवन में क्या चल रहा है, या अगर जातक आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया है तो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आप जातक की मदद कैसे कर सकते हैं। एक प्रश्न कुंडली के द्वारा किस तरह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आज का विषय ये है। और मैं कौन से नियमों का पालन करती हूँ प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शन करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जहाँ पे बहुत से नियम तो हैं, और एक ज्योतिषी के लिए जो उसे ठीक लगता है कि हाँ, अगर मैं इस नियम को मानकर प्रश्न कुंडली बनाता हूँ तो मेरे जो प्रेडिक्शन है वो ठीक आ रहे हैं। तो ऐसा एक ज्योतिषी को कब पता चलता है, जब एक ज्योतिषी ने ऐसा किया है कई बार। तो मैंने प्रश्न चार्ट या प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शंस किए हैं, और जैसे कि प्रेडिक्शंस सही भी आए हैं। इसलिए मेरी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन में जो ऑल का जो ऑप्शन है, तो ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा, तो सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न कुंडली क्या है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जातक के पास उसके जन्म का समय भी नहीं होता, और उसे पता नहीं होता कि कब जन्म हुआ था, किस समय, या कभी कभी दिन भी नहीं पता होता। तब हम क्या कर सकते हैं? अगर जातक अपने वर्तमान समय में अपने किसी भी जीवन के किसी भी विषय के बारे में जानना चाहता है, तब हम प्रश्न कुंडली से भी जातक को जैसे कि गाइडेंस दे सकते हैं, जातक को एक राह दिखा सकते हैं। तो अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का जो हल है वो भी हम जातक को ढूंढने में जातक की मदद कर सकते हैं प्रश्न कुंडली के द्वारा। प्रिय दर्शकों, अब जातक जो है वो आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जिस भी बारे में वो जानना चाहता है। और प्रश्न जो होता है, उस प्रश्न की ही एक कुंडली बनती है। कैसे? मतलब प्रश्न किस दिन पूछा गया, तो वो तारीख आपको लेना है। तो आपको डेट मिल गई, तारीख मिल गई, किस समय जातक ने प्रश्न पूछा, तो आपको समय लिख लेना है। तो आपको समय मिल गया या टाइम आपको मिल गई, प्रश्न का समय, तारीख। अब आपको चाहिए स्थान। तो अगर जातक ज्योतिषी से मिलने आया है और किसी प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ से जातक खुद मिलने आया है उनके यहाँ, तब वो जो जगह है वो है स्थान। अभी क्या हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है प्रिय दर्शकों, खासकर ये जो पोस्ट कोविड स्थिति है अभी, तो बहुत से जातक फ़ोन से या ईमेल से भी संपर्क करते हैं। तब आपको स्थान कौन सा लेना चाहिए? तब साधारणतः ज्योतिषी जहाँ पे है उस जगह को ही लिया जाता है प्रश्न कुंडली बनाने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको फिर स्थान भी आपको मिल गई प्लेस। अभी तारीख, समय, स्थान, इन तीनों चीज़ों के आधार पर आप कुंडली बना सकते हैं। आप पंचांग जो है, पंचांग के आधार पर भी, उस दिन का जो पंचांग है उसके आधार पर भी आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं कैसे प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शन करती हूँ, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। तो
पंचांग तो मैं देखती हूँ, उस दिन का पंचांग, सूर्य किस समय कौन सी राशि में, ये तो सुबह उठ के ही एक बार देख लेती हूँ कि हाँ आज सुबह 6 बजे जैसे सूर्य उदय का जो समय है तो उस समय सूर्य कौन सी राशि में है, या फिर ये देख लेती हूँ तो वो लग्न होता है और लग्न राशि, चंद्रमा कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में चंद्रमा है। तो पंचांग के बारे में तो पता होना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, जो कुंडली फिर आप अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप लग्न चार्ट या लग्न कुंडली बनाते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, तो वो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि वो उस दिन का जो उस दिन के लिए जो गोचर कुंडली है वो गोचर कुंडली ही मानी जाएगी। उस दिन के लिए जो गोचर कुंडली, उस समय के लिए जो गोचर कुंडली होगी, उस समय का, उस दिन और उस समय का गोचर कुंडली वही होगी। अच्छा, तो वो कुंडली आपके पास होनी चाहिए, तो जिसे हम कहते हैं कि लग्न कुंडली। प्रिय दर्शकों, लग्न कुंडली से हम हमेशा क्या देखते हैं कि ग्रह जो है, कोई भी ग्रह, वो कौन सी राशि में है। तो लग्न कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपके पास आपने बना लिया, या पंचांग से आपने खुद बना लिया, या फिर आपने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपने वो लग्न कुंडली आपके पास आपने प्राप्त कर ली, आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है प्रिय दर्शकों, आपको जो नवमांश कुंडली है, D9 चार्ट है, वो भी आपको देखना होगा। तो किसी सॉफ्टवेयर से अगर आपको मिला है तो जाहिर सी बात है कि आपको D9 चार्ट भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो D9 चार्ट, नवमांश कुंडली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी आप अपने पास रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, मैं क्या करती हूँ, ये दोनों कुंडलियाँ तो लग्न कुंडली, D9 कुंडली, और KP चार्ट, ये भी मैं अपने पास रखती हूँ। क्योंकि अगर समय बिल्कुल सटीक है, समय बिल्कुल एक्यूरेट है, तब KP चार्ट से जो प्रेडिक्शन आते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट या बहुत ही सटीक होते हैं। समय तो इस क्षेत्र में, प्रश्न कुंडली के क्षेत्र में तो समय का गलत होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी जातक ने आपको या फ़ोन किया है या आपसे आके कहा है, या जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तब उस समय को आपको नोट कर लेना है, आपको कहीं पे लिख लेना है। समय बिल्कुल एकदम जो एक्यूरेट, जो एकदम टाइम है, कितने बज रहे हैं, कितने मिनट और सेकंड, वहाँ तक एक्यूरेटली आप समय को, ताकि बिल्कुल समय जो है बिल्कुल सटीक हो। तब इसीलिए जो KP चार्ट है वो बहुत ही जैसे आपको सटीक तरीके से ये बता सकती है कि कोई भी ग्रह जो है, जो हमारे 9 ग्रह हैं, तो ग्रह कौन से भाव में है, ये KP चार्ट बिल्कुल अच्छी तरह बताती है। ऐसा मैंने जब प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शंस किए हैं तो मैंने ये देखा है कि KP चार्ट में ग्रह जिस भाव में है उसे मानकर ग्रह कौन से भाव में है उसे मैं अगर मानकर प्रेडिक्शन करती हूँ या जातक को सलाह देती हूँ तो वो हमेशा देखा है मैंने कि सही होता है। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा आपको करना चाहिए। ग्रह कौन से भाव में है ये आप KP चार्ट से ज़रूर देखिएगा, और ग्रह कौन सी राशि में है ये लग्न चार्ट से। राशि के लिए आप लग्न चार्ट को देखिएगा, लेकिन भाव के लिए KP चार्ट को। और जो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, D9 या नवमांश चार्ट को देखना मत भूलिएगा। जिस भी चीज़ के बारे में जातक जानना चाहता है, उस विषय की जो सच्चाई है, जो मतलब उसका जो क्या हम कह सकते हैं, गहराई में जाकर हम जब सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो हमें नवमांश कुंडली से पता चल जाएगी, सच में जातक के जीवन में क्या घट रहा है।
तो इसलिए नवमांश कुंडली बहुत ज़रूरी होती है, उसे आपको एक बार देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर नवमांश कुंडली में जातक का जो भी सवाल है उसका जवाब अगर मेरी शादी इस समय होगी या नहीं, शादी से जुड़ा प्रश्न है, या कोई सामान खो गया है उससे जुड़ा प्रश्न है, जो भी है, अगर नवमांश कुंडली में उस घटना को डिनाई किया जाता है कि नहीं उस समय, क्योंकि ये उस समय की ही कुंडली के आधार पर हमें नवमांश कुंडली मिली है। नवमांश कुंडली में अगर हमें फल नहीं दिख रहे हैं, तब चाहे लग्न कुंडली में फल दिख रहे हो, तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सच में जातक को फल मिलने वाला है, क्योंकि वास्तव में जो सच है वो नवमांश कुंडली से मिलता है। और लग्न कुंडली से जो सच, मतलब जो सब लोग देख पा रहे हैं, जो स्वाभाविक है, जो दिख रहा है, वो लग्न कुंडली से हम पता कर पाते हैं। लेकिन जो बातें हम नहीं देख पा रहे हैं, जो छिपी हुई है, वो नवमांश कुंडली से पता चल जाती है। तो नवमांश कुंडली, अगर लग्न चार्ट में भी ऐसा दिख रहा है कि हाँ जातक जो सवाल पूछ रहा है उसे कोई सामान खो गया था, तो लग्न चार्ट में दिख रहा है कि हाँ सामान मिल जाएगा, और नवमांश कुंडली में भी हाँ वो सामान उसे जातक को मिल जाएगा। अगर नवमांश कुंडली में भी आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ वो खोया हुआ सामान मिल जाएगा। मैं आपको अब बताती हूँ किस तरह से हम देखते हैं। ये प्रश्न कुंडली के ऊपर मेरा पहला वीडियो है, तो आज मैं एकदम जो बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, तो अब केपी होरारी चार्ट किसे कहते हैं? केपी होरारी चार्ट। केपी होरारी चार्ट में क्या होता है कि प्रश्न का समय, प्रश्न की तारीख, जिस दिन प्रश्न पूछा गया तारीख, और स्थान जो मैंने बताया वो तो आप लेंगे, और एक नंबर, एक अंक, वो ज्योतिषी जो है वो जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, मान लीजिए अगर वो जातक है, तो जातक से ज्योतिषी कहता है कि एक अंक तुम चुनो, 1 से लेके 249 तक, मतलब 1 से लेके 249 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर कोई भी एक अंक जातक को मतलब चुनना होगा, और वो अंक ज्योतिषी को बोलना पड़ेगा। तो साधारणतः जातक क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, ये अंक मेरा लकी नंबर है, या ये मेरा जैसे कि डेस्टिनी नंबर है, तो मैं ये नंबर बोल देता हूँ। ऐसा कुछ जातक ऐसा करते हैं कि ये नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, तो मैं तो ये नंबर ही बोलने वाला हूँ। तो ऐसा जातक को नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको क्या करना चाहिए, जातक को पहले से ही आपको ये बता देना चाहिए कि कोई अंक बोलना है, 1 से लेकर 249 के अंदर कोई भी अंक चुन के मुझे बोलो, लेकिन शर्त ये है कि सोचो मत कि कौन सा लकी है, कुछ भी मत सोचो। जो भी अंक तुम्हारे मन में आया, उस समय जो आया है, उसी अंक को बोलना है। तो ये बात ज्योतिषी जो है, ज्योतिषी को बोल देना चाहिए, तब जातक को पता चल जाएगा कि किस तरह से अंक का चुनाव करके बोलना है। तो वो अंक भी आपको मिल जाने के बाद उसे केपी होरारी चार्ट कहते हैं। तो वो अंक या नंबर वो भी डाल देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर भी है तो, और वहाँ पे डेट, टाइम और प्लेस ये डालने से आपको केपी होरारी चार्ट मिल जाती है। उस चार्ट से आपको मतलब ग्रह कौन से भाव में है बहुत अच्छी तरह आपको पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब मान लीजिए कोई जातक आपके पास ये पूछने आया है कि मेरा कोई सामान या कोई मूल्यवान वस्तु, कोई चीज़ खो गई है और आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो अगर ये प्रश्न है तो आपको लग्न, लग्नेश, चंद्रमा
और चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश आपको देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? लग्न, लग्नेश। जो प्रश्न पूछता है जातक के पास, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो जातक आया है प्रश्न पूछने, ठीक है, वो जातक के जीवन से अगर जुड़ा है और जातक अपने बारे में कुछ पूछ रहा है, तो जातक को हम देखेंगे प्रथम भाव से, प्रथम भाव से। और लग्नेश, लग्नेश जो ग्रह है वो भी जातक को संबोधित करेगा। प्रिय दर्शकों, और मान लीजिए कोई चीज़ खो गई है, या फिर जातक को यकीन है कि वो किसी ने चोरी कर ली है, तब जो सप्तम भाव है उससे हम चोर या जिसने भी ये चोरी की है, सप्तम भाव से हम उसे देखते हैं, या सप्तमेश, सप्तमेश और सप्तम भाव उस इंसान से जुड़ा है जिसकी वजह से जातक ने वो चीज़ खोया है, या फिर जातक की चीज़ चोरी हो गई है या गुम हो गई है। तो प्रिय दर्शकों, चोर मतलब चोर हो, जो भी हो, जातक का जो शत्रु है उसे हम सप्तम भाव या सप्तमेश से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा, चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तब ये, और चंद्रमा से हम अपने नैसर्गिक रूप से, चंद्रमा धन संपत्ति के भी कारक होते हैं, जो लिक्विड कैश है, पैसा है, वो भी चंद्रमा उनके कारक होते हैं। चंद्रमा हमारे जो काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव के नैसर्गिक स्वामी और कारक हैं चंद्रमा। इसका मतलब चंद्रमा जो है हमारे धन संपत्ति, हमारे घर भवन के कारक है, सुख शांति, मन की शांति के भी कारक हैं। तो चंद्रमा अगर पीड़ित है कुंडली में, तब ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि जातक, मान लीजिए अगर कोई चीज़ जातक की खो गई है, तब वो मिलने में जातक को मुश्किल होगी अगर चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा का बलवान होना प्रश्न कुंडली में आपको देखना चाहिए। चंद्रमा का बलवान होना, चंद्रमा अगर धर्म त्रिकोण भाव में बैठा है, या चंद्रमा अगर केंद्र भाव में बैठा है, या चंद्रमा अगर चंद्रमा के ऊपर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या युति नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा बलवान है। चंद्रमा कौन सी राशि में है, वो जो राशि जिस भी राशि में है, उसके स्वामी ग्रह, उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये सब आपको देखना चाहिए। आप चाहे तो नक्षत्र भी देख सकते हैं, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर चंद्रमा को देखिएगा, और अगर मान लीजिए चौथा भाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौथा भाव से हम धन संपत्ति को देखते हैं, घर भवन सब। तो चौथा भाव जो हमारे पोजीशंस का होता है, तो अब चौथा भाव जो है वो अगर पीड़ित है, तो भी जातक को जो सामान जातक ने खोया वो मिलने में जातक को परेशानी होगी, अगर चौथा भाव पीड़ित है। चौथे भाव पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो ये शुभ है, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, कोई भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है चौथे भाव पर, या संबंध नहीं है चौथे भाव से, तो ये एक पॉजिटिव इशारा है। अच्छा, तो प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। मान लीजिए जातक ने कोई सामान खोया है, तो जातक को वो सामान एक ऐसे जगह से मिल सकती है जहाँ पे पानी है, क्योंकि चंद्रमा पानी के कारक हैं। अगर चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर है या चंद्रमा का संबंध चौथे भाव से हो रहा है, तो जातक को वो जो चीज़ जातक ने खोई है या गुम हो गई है, चोरी हो गई है, जो भी हुआ है,
तो उसे वो चीज़ वहाँ से मिल सकती है जहाँ पे पानी है, या फिर अगर वो कहीं पे चला जाए और वहाँ अगर बारिश हो जाए तो भी जातक को मिल सकती है, क्योंकि बारिश का पानी भी पानी ऑब्वियसली, एंड चंद्रमा पानी के कारक हैं। तो जातक अगर किसी ऐसी जगह पे जातक ढूंढते ढूंढते वहाँ चला गया और वहाँ मान लीजिए अगर बारिश हो गई, तब भी ये एक इशारा है। अब बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हम सबको पता है, लेकिन वो है ना एक जो इशारा, एक दैविक इशारा जो मिल जाता है, क्योंकि अगर ज्योतिषी ने उसे सही तरह से बताया होगा कि तुम्हें वहाँ से मिलेगा जहाँ पे पानी है, तो वो ढूंढ रहा है, परेशान है, तो कहीं ऐसी जगह पे चला गया और वहाँ अचानक से बारिश हो गई, तब वो उसे समझना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव, सकारात्मक संकेत है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि उसे वो चीज़ कहीं से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। ये एक संभावना है। या ऐसे जगह से जहाँ पे पानी हो, तो पानी की जो जगह है, बीच हो सकता है, जैसे समंदर के सामने जो बीच होता है, मतलब सी शोर या बीच जिसे कहते हैं, जो तट होता है, समुद्र का तट। तो ऐसी जगह से, मतलब ये एक उदाहरण है। या कोई तालाब हो सकता है, कोई ऐसा सामान था, शायद किसी ने फेंक दिया हो तालाब में, तो तालाब भी शायद घर के आसपास है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो वहाँ ढूंढने से भी मिल सकती है वो चीज़, ऐसा हो सकता है। अच्छा प्रिय दर्शकों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपको लग्नेश जो है, मतलब ये देखना है कि लग्नेश कौन है। इससे आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से जातक की मदद करनी चाहिए। तो अगर लग्न में मान लीजिए चंद्रमा की राशि है या बुध की राशि है लग्न में, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है या पॉजिटिव इशारा है कि वो चीज़ जो है, जो भी चीज़ जातक ने खोई है, वो चीज़ बहुत जल्द ही जातक को मिलने वाली है। लग्न में अगर कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा है, या लग्न में अगर मिथुन या कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध है, मतलब अगर लग्नेश चंद्रमा या बुध है, तो जो सामान जातक ने खोया है वो जातक को बहुत जल्द मिल सकती है, वो जातक को मिलने ही वाली है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जातक ने पहले से ही कुछ लोगों को बता के रखा है, या बहुत ही कीमती चीज़ है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कर चुका है शायद, तो वो चीज़ आती ही होगी, कोई अच्छी खबर आती होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है प्रिय दर्शकों कि वो जातक मतलब थोड़ा सा प्रयास करेगा तो उसे मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा या बुध अगर लग्नेश है तो जातक कुछ नहीं करेगा और जादू से उसे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो प्रयत्न जातक ने किया होगा या उसे करना होगा, तब उसे वो चीज़ मिल जाती है साधारणतः आसानी से, अगर चंद्रमा और बुध पीड़ित नहीं है कुंडली में तो, क्योंकि नैसर्गिक वो शुभ ग्रह है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्न में गुरु या शुक्र की राशि है, मतलब अगर धनु या मीन राशि है जिनके स्वामी गुरु हैं, या अगर लग्न में तुला या वृषभ राशि है जिनके स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो जातक को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके जातक को जो सामान जातक ने खोया है वो जातक को मिल जाएगी। जातक
अगर गुरु या शुक्र लग्नेश बन रहे हैं प्रश्न कुंडली में, इसका मतलब जातक गलत जगह हो, माफ़ कीजिएगा, गलत जगहों पे देख रहा है। जहाँ पे वो देख रहा है वहाँ से उसे नहीं मिलने वाली है। उसे बिल्कुल उसके विपरीत किसी दिशा में जाके ढूंढना चाहिए, या फिर उसे बिल्कुल अलग तरीके से सोचना चाहिए कि हाँ, जिस पे उसने मान लीजिए बिल्कुल शक ही नहीं किया, तो उसे अपने सोचने के तरीके को बदल के फिर उसे कोशिश करनी चाहिए ढूंढने की। खुद बहुत ज़्यादा कीमती मूल्यवान चीज़ है तो फिर पुलिस की मदद से भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डिटेक्टिव की मदद से भी ढूंढ सकता है, जासूस की मदद से, मतलब प्रयास करेगा जातक। तो ऐसा नहीं है कि जातक को नहीं मिलेगा, मिल जाएगी वो चीज़। मतलब ये जो इवेंट है ना, घटना है, वस्तु मिल जाने की जो घटना, उस इवेंट को प्रॉमिस चार्ट करता है। मतलब इवेंट का जो प्रॉमिस है वो कुंडली में है। अगर गुरु या शुक्र लग्नेश है तो वो डिनाई नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला है। गुरु या शुक्र, क्योंकि गुरु और शुक्र भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो जातक को मिल जाएगी वो चीज़। केवल जातक को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। चाहे तो पुलिस की मदद लेनी है, और जहाँ जातक ने नहीं ढूंढा वहाँ भी जाके उसे ढूंढना है। प्रयास और करेगा, और ज़्यादा प्रयास अगर जातक ने किया तो वो सामान जातक को मिल जाएगी। जो खोई हुई चीज़ है वो जातक को मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर लग्न में, मान लीजिए कौन सी राशि अभी है, अगर लग्न में शनि या मंगल है, तब स्थिति जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब तब, एक सेकंड प्रिय दर्शकों, मैं ज़रा ये खिड़की खोल लेती हूँ, बहुत गर्मी है। तो शनि या मंगल अगर लग्नेश बन रहे हैं, शनि या मंगल अगर लग्नेश बन रहे हैं, तो फिर जातक ने जो भी खोया है वो मिलने में जातक को परेशानी होगी, बहुत परेशानी हो सकती है। मतलब जातक को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, तब जाके कहीं वो चीज़ जातक को मिल सकती है। अगर शनि या मंगल लग्नेश है, मतलब अगर लग्न में मकर या कुंभ राशि है तो शनिदेव लग्नेश है, या अगर वृश्चिक या मेष राशि है तो मंगल देव लग्नेश है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये है कि ऐसा अगर है तब जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तब जाके जातक उम्मीद कर सकता है कि उसे जो भी उसने खोया है वो सामान उसे मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि मंगल देव जो हैं वो साहस को दर्शाते हैं। मंगल देव साहस को दर्शाते हैं, पराक्रम को दर्शाते हैं, आप कितने साहसी हैं। शनिदेव जो हैं वो धैर्य, परिश्रम, निरंतर परिश्रम और धैर्य को भी दर्शाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं, आप में कितना धैर्य है, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं, ये शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। मंगल देव भी जैसे कि साहस को दर्शाते हैं, आप में कितना साहस है, आप में जो हिम्मत कितनी है, आप में ऊर्जा कितनी है। तो ये मंगल देव चाहते हैं कि आप सच में पूरे साहस के साथ, पूरे लगन के साथ आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगी। तो शनि या मंगल अगर लग्नेश है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामान जो खोया है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ, स्थिति जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल हो चुकी है। क्योंकि क्या होता है प्रिय दर्शकों, अगर शनि या मंगल लग्नेश है, मतलब लग्न में अगर इन दो ग्रहों में से किसी भी ग्रह की राशि है, तो ऐसा होता है कि जातक बहुत तेज़ी से भागते भागते उस चीज़ की तरफ पहुंचता है, ठीक है, और उसे लगता है कि ये मैंने जो खोया है ये वहीं पे मुझे मिल जाएगी, और वो जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो चीज़ वहाँ से हटा दी जाती है, कहीं और उसे मतलब भेज दिया जाता है। तो ऐसा कोई कर रहा होगा ज़रूर। तो जातक बहुत परेशान होकर वहाँ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन पहुँचने के बाद जातक के हाथ कुछ नहीं आता। तो ऐसा होता है कि जातक के ठीक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे वहाँ से हटा दिया है, ऐसा होता है। वापस जातक प्रयत्न करता है, वापस उस चीज़ की तरफ भागता है, वापस वही होता है। इसलिए मैंने बोला निरंतर प्रयास करने का जो धैर्य है वो जातक में होना बहुत ज़रूरी है, निरंतर प्रयास करते रहने का। तब जातक को ऐसा नहीं है कि जातक को नहीं मिलने वाला है, एक ना एक दिन जातक को ज़रूर वो जो चीज़ है जातक को मिल जाएगी। आस नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, और मेहनत और पूरी लगन से उस चीज़ के पीछे मतलब भागना है, मतलब कोशिश करते रहना है कि हाँ वो जो चीज़ है मुझे उसे हासिल करना ही होगा। तो ऐसा अगर जातक कर पाएगा तब ज़रूर एक न एक दिन जातक को वो जो चीज़ है ज़रूर मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब एक ही ग्रह है जो बचे हैं, वो है सूर्यदेव। अगर सूर्यदेव की राशि लग्न में है, इसका मतलब लग्न में अगर सिंह राशि है, तब क्या होगा? तब ये जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हम कह सकते हैं। मतलब जो भी सामान जातक ने खोया है वो जातक को वापस नहीं मिलने वाला। अगर माफ़ कीजिएगा, अगर सामान गुम गया है, चोरी हो गया है, तो वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि सिंह राशि है। सिंह राशि एक फिक्स्ड राशि होती है, मतलब चर राशियाँ होती है, वो राशियाँ जो जैसे कि 1, 4, 7, 10 यह है चर राशि, मूवेबल साइंस, और 3, 6, 9, 12 ये होती है द्विस्वभाव राशि, और स्थिर राशि, स्थिर फिक्स्ड। तो सिंह राशि है जो 5 नंबर की राशि है, वो है स्थिर राशि। तो सामान जहाँ पे है वहीं पे रहने वाला है, वहाँ से जातक को बिल्कुल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्न में सूर्यदेव की राशि है, मतलब अगर सिंह राशि है, तो एक और स्थिति भी हो सकती है कि जातक ऐसा सोच रहा है कि मेरी एक चीज़ है, मेरा एक कोई गहना है जो चोरी हो गया है, अलमारी में ढूंढा है मैंने, हर जगह ढूंढ लिया है, मेरी एक ऐसी मेरी मान लीजिए कोई भी गहना, कान की बाली, वो मुझे नहीं मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कान की बाली है वो असल में चोरी हुआ ही नहीं, वो कहीं ना कहीं जातक के घर में है, जातक ने ही उसे कहीं पे रख दिया है और जातक भूल गई है कि कहाँ रखा है। ये स्थिति भी हो सकती है अगर लग्न में सिंह राशि है। अगर लग्न में सिंह राशि है, मतलब लग्नेश अगर सूर्यदेव है, तो ऐसा भी हो सकता है
कि जातक के मन में एक भ्रम सा पैदा हो गया है कि जातक ने ये चीज़ खो दी है। असल में नहीं खोई है, वो चीज़ है, कहीं पे रख के जातक भूल गई है या भूल गया है। अच्छी तरह ढूंढने से वो मिल जाएगी। ऐसा कब होता है प्रिय दर्शकों? ऐसा तब भी हो सकता है जब आपको चतुर्थ भाव जो है, चौथा भाव, वो आपको देखना चाहिए। अगर चौथे भाव के साथ 12वें भाव का किसी भी तरह से संबंध हो रहा है तब तो ज़रूर ऐसा ही हुआ है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो हमारे अंदर जो छिपे हुए डर होते हैं उनका भी होता है। ऐसे डर, ऐसा कोई डर जो वास्तव में है ही, मतलब जिसका वास्तव से कोई वास्ता नहीं है, कुछ छिपे हुए डर जो कि ज़्यादातर जो कि काल्पनिक है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, तो वो हम 12वें घर से देखते हैं। तो 12वां घर या 12वें भाव का नाता अगर चौथे भाव से हो रहा है तब तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। अगर 12वें भाव के स्वामी वो अगर चौथे भाव में बैठे हैं तब तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो चीज़ जातक को आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जातक को मिल जाएगी। अगर घर में थी तो घर में ही मिल जाएगी, अगर ऑफिस में थी तो ऑफिस में ही मिल जाएगी। ढूंढने से वो चीज़ जातक को अवश्य मिल जाएगी, वो चोरी नहीं हुई है अगर 12वें घर के स्वामी चौथे भाव में है। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो नियम मैंने आपको अभी बताए हैं, मैं इन नियमों का ध्यान रखती हूँ जब मैं प्रश्न कुंडली से जातक को सलाह देने की कोशिश करती हूँ। और प्रिय दर्शकों, आज पहला वीडियो है तो मैंने सोचा कि जो सबसे ज़रूरी जो नियम है जो आपको फॉलो करना चाहिए उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकूं। और एक बात ये है कि मेरे पास कुछ दिनों पहले एक ऐसा फ़ोन कॉल आया था और बहुत परेशान थी वो जातिका बहुत परेशान थी। बोल रही थी कि अलमारी की चाबी खो गई है और वो जो अलमारी है उसमें गहने थे, तो वो अलमारी वो ज़्यादा खोलती नहीं थी, तो बहुत ही साल में एक बार शायद खोलती थी, बिल्कुल नहीं खोलती थी वो अलमारी। और लॉकडाउन के समय, मतलब लॉकडाउन नहीं, पोस्ट कोविड जो स्थिति है, तो उस समय कुछ समय पहले उसे ऐसा लगा कि मुझे एक बार वो अलमारी खोलना चाहिए, कोई ज़रूरत पड़ी। तब उसे चाबी नहीं मिल रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि चाबी शायद किसी ने चोरी कर ली है। तो मुझे कॉल आया और बोला कि मेरे घर में तो जैसे डोमेस्टिक हेल्प है, मेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाबी तो मुझे नहीं मिल रही है, अलमारी की चाबी मैंने बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी से वो समय नोट करके, स्थान तो मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे, तो जातक ने किसी और प्रदेश से कॉल किया था मुझे, तो मैं जहाँ पे हूँ वो स्थान मैंने लिया, फिर समय नोट कर लिया, तारीख, मैंने प्रश्न कुंडली बना ली। तो मैंने वहाँ पे देखा कि 12वें घर के स्वामी चौथे भाव में है और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, और लग्नेश जो है, लग्नेश और लग्न भी पीड़ित नहीं है। तो मैंने जातक को बोला, जातिका को बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और लग्न में सिंह राशि है। सिंह राशि मतलब जहाँ पे वो सामान रखा गया था वहीं पे है, वहाँ से कहीं नहीं गया, ऐसा है। मतलब वो सामान जहाँ पे है वहीं पे है, वहाँ से नहीं गया। सिंह राशि, स्थिर राशि। और अगर सिंह राशि है तो अगर चोरी हुई है, चोरी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि 12वें घर के स्वामी चौथे भाव में है, तो और चंद्रमा पीड़ित नहीं है, लग्नेश भी पीड़ित नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि चोरी नहीं हुई। तो मैंने बोला कि आपको आपके घर में ही वो सामान मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी ने वो सामान नहीं लिया है। तो फिर 12 घंटों के अंदर ही जातिका ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह जब ढूंढा तो मुझे वो चाबियाँ मुझे मिल गई। तो किसी भी एक कबर्ड के अंदर चली गई थी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह ढूंढा तो मुझे मिल गई चाबियाँ। तो फिर जातिका ने फ़ोन करके मुझे बोला कि
आपने जो बोला मैंने अच्छी तरह ढूंढा तो सचमुच मिल गया। तो प्रिय दर्शकों, प्रश्न कुंडली से हम इस तरह से बता सकते हैं। और एक बात है, लग्न में अगर जैसे लग्न में सिंह राशि थी तो वो स्थिर राशि है जहाँ पे है मतलब सूर्य की राशि। और भी स्थिर राशियाँ हैं कुंडली में, तो हमें सूर्य की राशि चाहिए। तो सूर्य की राशि तो सिंह राशि है। तो सूर्य देव अगर लग्नेश बन रहे हैं तो ऐसा होता है, या तो जातिका भ्रमित है, जातिका को लग रहा है चोरी हो गई है, चोरी नहीं हुई है असल में, जहाँ पे थी वो सामान, जहाँ पे थी वो चीज़ वहीं पे है, या वो सामान जहाँ पे था वहीं पे है, या फिर अगर वो चीज़ किसी ने चोरी कर ली है, जो कि कुंडली को भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि सच में चोरी हुई है या नहीं। तो अगर चोरी कर ली है और लग्न में अगर सिंह राशि है तब तो वो सामान जातिका को मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो सिंह राशि होने से ऐसा होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपसे ये सब चर्चा करने की कोशिश की कि प्रश्न कुंडली को किस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी जानकारी मिली होगी तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए